चलो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक कितने लोग आ भी गए हैं। यस मैम, स्टार्ट करते हैं। वेलकम मैम। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जो 3 दिन से हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं मेंसुरेशन पर, काफी चीजें आप जान चुके हैं। बहुत सारा 2 दिन मैंने भी सुना, सरिता को स्किप हो गया था, बस सरिता नहीं सुन पाई मैं उसे। आज थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे कि व्हाट इज द राइट और मेंसुरेशन का क्या रिलेशन है, और राइट टू डिग्निफाइड मेंसुरेशन। ये वाला एस्पेक्ट जो है शायद हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम सब जो है वो वेल टू डू फैमिली से हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कर पा रहे हैं, जैसे पैड हमें आसानी से मिल जाता है, और हम जहाँ जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं वहां पर हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। लेकिन कम्युनिटी में जब काम करती हूँ मैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस एज ग्रुप के ऐसे हैं जिनके लिए मेंसुरेशन जो है वो एक आप कहिए कर्स की तरह है, एक अभिशाप की तरह ही आता है आज भी। तो अभी तक जो हमने बातें की मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, या क्या कॉमन मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है, कितना जल्दी हुआ, बाद में हुआ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, वो सब हटा करके मैं सीधे आती हूँ कि ह्यूमन राइट्स क्या है। हाउ इज मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों की जब हम बात करते हैं तो वो ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ा है। मतलब हमारे लिए 2 वर्ड्स होते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो राइट्स है यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हमें क्या देना चाहिए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। तो ज्यादातर आप देखो कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, हम सब ने वो फेस किया, हम चाहे सभी एक ही ऑलमोस्ट एक ही इनकम ग्रुप वाले हैं। तो जो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड टीजिंग है, जो चिढ़ाते हैं लोग, जब स्कूल में बच्चों को, अब तो थोड़ा अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, तो अर्ली मेंस्ट्रुएशन जो है वो अराउंड आप कहिए अब तो 4th क्लास में भी बच्चों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। जितना मैं काम कर रही हूँ उस हिसाब से देखती हूँ, तो 4th 5th में क्या होता है, एक आध बच्चे, हम सब अगर अपना फेज याद करें तो एक आध बच्चों को जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो कभी अगर ब्लड स्पॉट लगा है या कुछ वैसा है तो बच्चे बहुत हेजिटेंट फील करते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं, और वो एक बड़ा उनके लिए उस समय बहुत मुश्किल होता है। फिर इसी तरीके से एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन का मतलब है कि हमें जब तक कि पूरी क्लास मेंस्ट्रुएट नहीं करती है तब तक जो एक आध बच्चा होता है जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको वो क्लास से अलग ही रखते हैं, या वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो ये जो चीजें हैं, चाहे वो टीजिंग है, एक्सक्लूजन है, या शेम है, कि वो शर्म है, बाद में तो सब कॉमन हो गया। आज हम खुल के बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं, पर इनिशियल फेज अगर अपना हम सब याद कर ले तो उस इनिशियल फेज में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। इसी को लेकर के यूएनएफपीए ने ह्यूमन राइट्स को मेंस्ट्रुएशन से रिलेट किया, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कई जगह आज भी जो है वो टॉयलेट्स की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जहां पर हम ये मेंस्ट्रुएशन वाली चीजें हैं या नॉर्मल यूरिनरी हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पूरा हो पाता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूंगी मैं, जो 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन की। गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन तो एक प्रॉब्लम है ही है। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी पर्सन जिनको कहा जाता है, उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, और वहां पर भी उन्हें अपनी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है उनके लिए भी, नॉन बाइनरी जेंडर्स के लिए। और जैसे अभी मैंने कहा कि एक्सक्लूजन हम पब्लिक लाइफ से अलग उनको कर देते हैं, जहां पर कुछ तो ट्रेडिशनल उससे जो अभी अब काफी कम हो गया है, जिसमें हम कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो किचन में नहीं जाना है, भगवान जी को नहीं छूना है, मंदिर नहीं जाना है, और इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी है। तो वो जो है अब
काफी कम होने लगा है, क्योंकि हम सब वर्किंग हैं और सिंगुलर फैमिलीज में रह रहे हैं, तो अगर हम ही खाना नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। तो वो मंदिर तक सीमित हो गया, खाने वाला पोर्शन थोड़ा कम होने लगा है। दूसरा कि जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ अभी भी ये है प्रोहिबिशन कि आपको जो है वो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं यहाँ आसपास भी, मैं देखती हूँ मिर्जापुर बेल्ट में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स जो होती हैं उनको अलग रूम में रखा जाता है और वो कोई चीज छुएंगे नहीं, उनका बर्तन भी अलग हो जाता है, उनका भोजन का व्यवस्था भी अलग होगी। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, यानी हम अपने जो हमारा रोज डेली रूटीन की लाइफ है हम उससे अलग कर दे रहे हैं। और काफी चीजें ये तो सोसाइटी ने डाला, पर काफी चीजें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो है वो सेल्फ इम्पोज्ड भी है। सेल्फ इम्पोज्ड मतलब हमने खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अरे अब पीरियड्स हो रहे हैं, थोड़ा पेन हो रहा है या ऐसे हो रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम गेम्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, या हम सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे। तो ये सेल्फ इम्पोज्ड है, यानी ये सोसाइटी ने हमें नहीं किया, हम अपने मन से कंफर्ट जोन बना लिया कि ये 3-4 दिन तो हम अवॉइड करेंगे, ऐसा कुछ भी चीज होगी तो ये सब चीजें हैं। और जो इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि जब ये शुरू हुआ होगा विमेन्स के लिए कि आपको उन दिनों जो है वो खाना नहीं बनाना है या पूजा नहीं करनी है या घर का कोई काम नहीं करना है या अकेले रहना है, तो शायद तब इसलिए शुरू किया गया क्योंकि तब जो है वो विमेन्स ही घर का सारा काम करती थी, तो वो 4-5 दिन एटलीस्ट उसको आराम मिले। और उस आराम की चीजों को हमने अपना सोशल टैबू बना लिया और फिर नहीं भगवान जी क्या नहीं ही जाएंगे मंदिर, नहीं ही जाएंगे। तो अगर वैसे देखें तो दिस इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और ये भगवान जी ने ही तो बनाया है विमेन को, तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे मंदिर। हम अगर अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से सब साफ सफाई रख रहे हैं तो हम जाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज का बैरियर है वो हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा अब रह नहीं गया है, पर सैनिटेशन और हेल्थ का बैरियर अभी भी उसी तरीके से है। जो पुअर फैमिलीज हैं वहां पर आपको अलग से कुछ व्यवस्था नहीं होती है। और मैं बहुत एक कॉमन शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मैंने इस पे काम किया है यूएनएफपीए के साथ भी और यूनिसेफ के साथ भी। आज भी बहुत आश्चर्य होता है पर लड़कियां जो हैं वो पैड की जगह बहुत सारी और चीजें इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप बताएं, जो चूल्हे की गर्म राख होती है उसको वो कपड़े में लपेट के और उसको इस्तेमाल करते आज भी। और ये जो ट्राइबल बेल्ट है झारखंड और बिहार वाला जो बॉर्डर है वहां पर, तो आप हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने जब से हम मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं कॉटन कपड़ा मिलता था, साड़ियां होती थी, पैड नहीं होते थे पर साड़ियां होती थी, पुराने कपड़े होते थे, हम इस्तेमाल करते थे। तो वो कंडीशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो जो चूल्हे की गर्म राख होती है उसको वो पैड में इस्तेमाल करती है। और जो कपड़ा वो इस्तेमाल करती हैं वो कपड़ा धो करके दोबारा इस्तेमाल करती हैं। ये आज भी होता है और ये हम लोगों ने खुद देखा है अपने आंखों से, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं कि वो मेंस्ट्रुएशन के बाद जो कपड़ा चेंज करते हैं, जैसे हम लोग रख लेते हैं 2 कपड़ा है, धोबी को देना है तो इसी में बांध के देंगे, सेम थिंग वो करते हैं कि वो उसी कपड़े को वॉश करते हैं और सुखा करके सनलाइट में और वापस राख लगा के अगले महीने इस्तेमाल होगा। तो ये जो तरीका है, ये जो चीजें हैं, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन की इतनी बात की जा रही है और इतना सारा किया जा रहा है। हमारे आपके लिए नहीं है, हमारे पास तो एक्सेस है उसकी, हम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उनके लिए वो बहुत मुश्किल घड़ी होती है। और इवन अपना पर्सनल, मैं बहुत ज्यादा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम सब जानते हैं, पर जो पर्सनली मैंने फील किया, जैसे हम लोग नारी निकेतन जाते हैं, नारी निकेतन में आप सभी खाना, कपड़ा, उनके लिए पैसा हम सब डोनेट करते हैं, लेकिन उन जब लड़कियों से आप बात करिए वो कहते हैं कि उन्हें पैड नहीं मिलता। तो जब पीरियड्स होते हैं तो वो लोगों ने, मैंने खुद बनारस नारी निकेतन का मैं खुल के बोलती हूँ और मैं सबसे बोलती हूँ कि आप कपड़े और पैसे और खाने से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी चीजें डोनेट करिए ऐसी जगह पे। क्योंकि देखो खाना कपड़ा हम सभी अब सोशल अवेयरनेस आ गई है, अब लोग करते हैं डोनेट। वहां पर लड़कियों ने रूम जो होता है ना उसमें मिट्टी की जमीन है तो वो नाली जैसा ऐसे बना देते हैं खोद करके
और लड़कियां जो है वो ड्यूरिंग पीरियड्स उसी में बैठे रहती हैं, क्योंकि उनके पास नॉट इवन अ सिंगल पैड जो वो इस्तेमाल करे। और ये अपनी आंखों से देखा है हम लोगों ने। और ना कोई पुराना कपड़ा उन्हें देता, और उनके पास तो इतना नहीं है ना कि वो एक्सेस की वो 10 कपड़े रखें निकाल करके। और हर महीने की ये समस्या है, ये एक दिन की समस्या नहीं है और ना एक बार की समस्या है। तो ऐसी चीजें, मतलब ये एक सिर्फ मेरा प्रयास ये है कि आप थोड़ा सा अवेयर होइए। देखिए, खाना, कपड़ा, बाकी चीजों के अलावा भी जरूरतें होती हैं लाइफ में, इसीलिए ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लेके आई मैं कि और वो चीजें बहुत सोच के भी कुछ होता है, जो देख करके होता था फील कि सच में हम जो जिन चीजों को सोच नहीं पाते हैं, उन चीजों के लिए वो लोग इतना उनके लिए मुश्किल, इतना स्ट्रेस रहता होगा। आप सोचिए, जब हर महीने पीरियड्स आएंगे और हमारे पास ना कोई कपड़ा है ना पैड है, हम कैसे मैनेज करेंगे? और कितना एम्बैरेसिंग होता है उन लड़कियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और यूएनएफपीए भी बहुत काम कर रही है। पर चूंकि एक्सेस, जैसे देखिए, हम कितना कितना बांटेंगे? तो अगर हर इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो शायद हम थोड़ा वो चीजों को कम कर पाएंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई भी बच्चियां दिखती हैं या आप जानते हैं, तो आप कपड़े, खाने के साथ साथ अगर आप डोनेट करना चाहें तो आप ऐसी चीजें जो पैड्स हैं या वो भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते नहीं है, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़े। और इवन आजकल के जमाने में आप देख लीजिए, जहां पर सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो सिंथेटिक कपड़ों के इस्तेमाल से क्या हुआ? वो उसको पैड में तो नहीं इस्तेमाल कर पा रही है। आप कहेंगे उनके पास कपड़े बहुत हैं, कपड़े कॉटन के हैं कहाँ कि वो इस्तेमाल करेंगे? और ये जो है हर महीने का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का। और हर महीने में 4 दिन लगा लीजिए तो आप 12 महीने में 36, 48 बार चौके या 12-25-60 हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा कि 60 दिन जो है उनको चाहिए पैड। और 60, अगर एक दिन में हम 3 पैड की भी बात कर रहे हैं तो 180 चाहिए। तो 180 के लिए उतना कपड़ा कहाँ से लाएंगे वो, या उतना एक्सेसिबिलिटी कहाँ से लाएंगे? तो हम अगर अपनी तरफ से उन्हें दे पाए तो ये एक बहुत बड़ा सोशल कॉज होगा जिसकी वजह से वो हो पाएगा। जो ये तो बहुत कॉमन चीज आपको बताई, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जब कम्युनिटी में हम काम करते हैं। एनएसएस अधिकारी हूँ मैं, तो जब कम्युनिटी में जाते हैं तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। जब लड़कियों से बैठ के आप 1 to 1 बात करिए तो वो बहुत सारी चीजें शेयर करती हैं। और माँ जो है वो ये बोलती है कि वो भी कहाँ से लाएगी, कि आप भी 10 रुपए का 5 रुपए का पैड है तो वो उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन दिनों उनकी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो सेल्फ इम्पोज्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते उस समय। फिर जब हम ये जो बात कर रही हूँ मैं हाइटेंड वल्नरेबिलिटी की, ये जो है ये कुछ जगह पर है और जनरली जो गरीब तबका है उनके साथ आज भी है। उसमें वो क्या करते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा ना पैड है, या इसके इस्तेमाल के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए जो थोड़े अफोर्ड करने वाले लोग हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, सेक्सुअली भी, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली। और बहुत सारे केसेस ऐसे देखने मिलते हैं जहां पर ये एक्सप्लॉइटेशन खुल के होता है। क्यों? क्योंकि उनको वो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो पैसा मांगने जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम पैसा देंगे, इसके बदले तुम्हें ये करना होगा। तो ये जो इस तरीके की चीजें हैं ये बहुत ज्यादा हैं। हर लड़की को, आप ह्यूमन राइट्स जानते हैं, मानवाधिकार तो इतना हम सभी जानते हैं, और यहाँ पर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें स्पेशली, तो हर लड़की को ये अधिकार है कि उसको जो है वो अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा जो है वो साफ सुथरा माहौल मिले, जेंडर इक्वालिटी मिले। तो वो सब जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल आती है, और वो मुश्किल जो आ रही है वो बहुत सारी चीजों की वजह से आ रही है जिसको हम नहीं समझ पाते। हम ऊपर सुपरफिशियल बातें करते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इन्हें पैसे दे देंगे, हो जाएगा, इनको पढ़ा लेंगे, स्कूल भेज देंगे। पर मेंस्ट्रुएशन इज द बेसिक राइट, और वो जो उसके बारे में हम उतनी बातें नहीं करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब मेंस्ट्रुएशन को कैसे लोग मैनेज करते हैं?
तो मैनेज, जो मैंने अभी कहा कि हर इंसान को ये अधिकार है, हर लड़की को ये अधिकार है कि इफ शी इज मेंस्ट्रुएटिंग तो उसका जो है वो उसको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की पहुंच हो। इसीलिए अब देखिए आप बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वहाँ हमारे यहाँ दिक्कत ज्यादा है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हर स्कूल में, हर पब्लिक प्लेस पर, सब जगह डिस्पेंसिंग मशीन लगी होती है। डिस्पेंसिंग मशीन मतलब जो जिसमें आप पैसा डालते हैं और पैड बाहर आता है, जैसे एटीएम मशीन होती है वैसा। तो अब सरकार ने ये शुरू किया है कि हर स्कूल, हर कॉलेज में डिस्पेंसिंग मशीन लगेगी। पर पब्लिक प्लेसेस में अगर हम सब में से किसी ने फेस किया हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम भूल गए पैड ले जाना और वहां पर कहीं अवेलेबल नहीं है, तो जब अवेलेबिलिटी नहीं है उस समय कितना स्ट्रेस हो जाता है हमें कि अरे यार अब क्या करेंगे, अब कहाँ से मैनेज करेंगे, कैसे लाएंगे। तो जो डिस्पेंसिंग मशीन्स हैं वो सब जगह इंस्टॉल हो, भले पैसा दे करके ले रहे हैं पर एक्सेस तो हो। कई बार पैसा होने के बावजूद चीजें नहीं होती हैं। अभी कोविड-19 तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि कोरोना में पैसा होते हुए भी हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, हम अच्छा खाना नहीं खा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते। तो सेम थिंग इज विथ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स कि पैसा होते हुए भी हम उन चीजों की एक्सेस नहीं कर पाते और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। काफी चीजें हैं जो आप लोग पहले भी, कल भी कहकशा मैम ने भी कहा, सुनीता मैम ने भी कहा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, डिस्मेनोरिया क्या है, वो सब चीजें, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। अब जो कुछ कॉमन मिथ्स हैं और टैबूज हैं मेंस्ट्रुएशन के लिए, मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि वो विमेन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है ना कि मासिक हमें से जो भी टीनेज मदर्स हैं उनको बच्चों को शुरू से बता दे, और ये कहीं कुछ गंदा नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। सुनाई दे रहा है मेरा? यस मैम, यस मैम, आ रही है वॉइस। आई थिंक कुछ शेयरिंग हट गई है क्या? नो मैम, नो मैम। हो रही है? यस मैम, यहाँ पर कुछ आ रही दिखाया है। कि डिसेबल, हाँ यहाँ कुछ जो दिखाया लास्ट में दिखा रहे थे वो हट गई है, वो जो लास्ट में दिखा रहे थे वो हट गई है। हाँ वही, वो कुछ दिखा रहा था कि शेयरिंग हट गई है, ये मैंने कहा। यस यस, लास्ट वाला नहीं आ रहा है। यस नहीं। जो मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं ना कि डर्टी है या डेंजरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्लड निकलता है वो रेगुलर ब्लड टिश्यू होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जो गंदा है। लेकिन जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, बहुत टिपिकल नहीं बोलना चाह रही हूँ इसलिए मैं बहुत कॉमन बोल रही हूँ आपको, पर जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने ये माना था कि मीनोटॉक्सिन करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो ब्लड में पाया जाता है और जिसकी वजह, जो एक तरह का जहर है, टॉक्सिन मतलब जहर है। तो मीनोटॉक्सिन वो लोग मानते थे कि मीनोटॉक्सिन है, इसकी वजह से जो है वो पर्सन जो है उसको दूसरों के साथ नहीं रहना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरीके से असत्य है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो किसी भी तरीके से डर्टी है या डेंजरस है। सेकेंड चीज जो बात हम करें, सर्टेन फूड्स आर ऑफ लिमिट्स टू मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। हम में से सबने ये फेस किया होगा कि जब पीरियड्स होंगे तो अचार नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, इस तरह की चीजें जिसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, कि कोई भी साइंटिफिक बेस इसका नहीं है कि आप अचार खाएंगे या ठंडा खाएंगे या कुछ और तरह की चीजें लेंगे तो उससे आपको दर्द ज्यादा होगा या ब्लीडिंग ज्यादा होगी, इसका कुछ मतलब नहीं है। मेंस्ट्रुएशन indicates readiness for marriage and sex. Yes, अगर हम ये बात कहें कि मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होने का मतलब है कि वो जो लड़की है वो शादी के लिए तैयार हो गई है, तो फिजिकली यस, फिजिकली शी इज रेडी, लेकिन शादी के लिए बाकी चीजें भी जरूरी होती हैं। साइकोलॉजिकल रेडीनेस इज जरूरी,
बाकी चीज अब अगर आप इमेजिन करिए तो क्लास 4th और 5th में लड़की जो है वो मेंसुरेट होने लगी, तो 5th क्लास में मेंसुरेशन के बाद 5th क्लास में शादी इमेजिन कर पाएगा कोई? वो अफोर्ड कर पाएगी? तो ये मिथ है। और ठीक है, फिजिकल रेडीनेस हो जाती है, उसकी ओव्यूलेशन अच्छे से होने लगता है, सब चीजें हैं, लेकिन शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज। अब बहुत सारी और मेंसुरेशन से जो विमेन्स इश्यूज हैं वो भी रिलेटेड हैं। विमेन्स इश्यूज कौन कौन से हैं? जैसे कि आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा उसको फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो एथलीट्स हैं आप वो देखिए, वो क्या कहेंगे कि आज मेंसुरेशन है तो हम आज मैच नहीं खेलेंगे या हम नहीं जाएंगे। तो ये कौन कहता है? हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है और हम जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट जो लोग ऐसी जॉब में है या जो आर्मी में है, वो कहाँ कहेंगे कि मेंसुरेशन हो रहा है हम पहाड़ नहीं चढ़ेंगे, या हम आर्मी में हम आज गोली नहीं चलाएंगे, या हम आज लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेंसुरेशन है। ये सही नहीं है। तो ये एक चीज है जो बहुत समझने की चीज है, क्योंकि हम उतने ईज पर है कि हम आज छुट्टी मार सकते हैं, हम आज आराम कर सकते हैं, हम ऐसे, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी विमेन्स इशू जो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल प्रोसेस जो हम सभी विमेन्स फेस करते हैं। अब एक जो बात आती है कि जब मेंसुरेशन होता है तो मूडी हो जाते हैं, मतलब इरिटेशन हो रहा है या गुस्सा आ रहा है या ऐसी कुछ चीजें हैं। Yes, there are some hormones जो इसको अफेक्ट करते हैं। वो हार्मोन्स ये देख रहे हैं कि उनकी वजह से चीजें होती हैं, पर बहुत ज्यादा इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और वो फर्क तभी पड़ता है जब हम ये सब चीजें बहुत सोचते हैं, बहुत करते हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां पर वो कोई भी फर्क नहीं डालते हैं। सो ये तो हमारा ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स था। I think the meeting is going to end, na? Yes, ma'am. You have to rejoin again, I think. I think 1 minute is left, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम लोग शायद दोबारा ज्वाइन करें। तो मैं थोड़ा सा फूड पे बात करना चाहूंगी। फूड कौन कौन सी चीजें हैं जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स को लेनी चाहिए। तो इफ यू ऑल आर एग्री तो आई विल टेक 15 to 20 minutes more, जिसमें मैं वो ह्यूमन राइट्स से अलग फूड वाला चीज इशू डिस्कस करना चाहूंगी। इससे रिलेटेड कुछ अगर किसी को कुछ बात करनी है या अपना कुछ शेयर करना है तो तब तक 1 मिनट है, शेयर कर लेते हैं। या हम नेक्स्ट ज्वाइन ही कर लेते हैं फिर से। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट अभी रिज्वाइन कर सकते हैं दोबारा। आप अपना शेयर भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस। मैंने भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया आपसे कि व्हाट आई हैव फेल्ट इन द कम्युनिटी। जब मैं कम्युनिटी में काम किया तो क्या फील किया, मैं वही चीज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन। या आई थिंक मैम जो आपने बताया, जो कि कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग रेस्ट मोड में चले जाते हैं, तो वो शायद इसलिए होता होगा क्योंकि कुछ लोगों को पेन होता है और कुछ लोगों को पेनलेस मेंसेस होते हैं।